हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की तरफ से निकल के आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ये अपडेट किन के लिए निकल के आई है और इस अपडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशन सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस वाले दोनों ही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, फ्रेशर्स वालों के लिए सीट जो है वो ज़्यादा आई हुई है और कुछ सीट जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए आई हुई है। तो अगर आप चाहे फ्रेशर्स हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपसे हो सकता है कि आप कोई भी डिटेल इसमें मिस कर दें। और इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल मांगेंगे, सारी डिटेल हम आपको बताएंगे और इसके अप्लाई लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकल गई वो आई हुई है ITI, ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। अगर आपने ITI किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर लें तो जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है जो ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, वो हमारी है 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर, यानी कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो 30 पोस्ट आई है और इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं निकली है। जनरल वालों के लिए, यानी कि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट के लिए जो आपकी टोटल सीट आई हुआ है 23 पोस्ट आई हुई है, जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं डिवाइड है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें टोटल सीट आपकी जो 64 है और ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और इसकी जो टोटल सीट है वो 28 सीट आई हुई है और ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इन सारे पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इनके लिए कितनी आपकी सैलरी दी जाएगी, सारे डिटेल के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 जो आपकी पोस्ट है इसमें टोटल 30 सीट मैंने आपको पहले बताई थी। इसके लिए जो आपकी सैलरी होगी वो 67,000 प्लस HRA होगी। ठीक है, और आपके पर एवरी 2 ईयर्स में आपके 5 ईयर्स इंक्रीमेंट 5% की इंक्रीमेंट की जाएगी। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 40 ईयर्स मांगी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए और बहुत सारी पोस्ट जो आई हुई है वो फ्रेशर्स वालों के। तो पहले हम आपको जो पोस्ट एक्सपीरियंस पे आई हुई है उनके बारे में बता देते थे। मैकेनिकल की जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 8 पोस्ट निकल के आई हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री लेवल है। अगर आपने B या BTech किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये थी आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट। ठीक है, अगर आपने ME या MTech किया तो आपको डिजायरेबल में, यानी कि आपको बेनिफिट देगा, प्रेफरेंस आपको पहले दी जाएगी। आपकी क्या जॉब होगी, यानी कि आपकी जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको क्या वर्क दिया जाएगा, तो डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें का वर्क आपको करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो भी एक्सपीरियंस वालों के लिए। हम पहले एक्सपीरियंस वाली बात करेंगे, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। बाद में 2-3 पोस्ट के बाद हम आपको फ्रेशर्स के लिए जितनी पोस्ट आई हुई है ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए सारे पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ये कुछ पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस वाले की आई हुई है, जैसे कि सिविल साइंटिफिक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2nd सिविल के लिए BTech आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग से किया है 60% मार्क्स के साथ और आपके पास साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ME या MTech किया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है EC एंड ENI 5 पोस्ट इसके लिए जो निकल के है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से BTech किया है या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से BTech किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और आपके साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम, अगर आपने ME या MTech किया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, यानी कि जो वर्क दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, तो साइड में देख सकते हैं कि आपको जो जॉब लग जाएगी तो आपको क्या वर्क दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है, आप देख सकते हैं पेट्रोलियम की एक पोस्ट आई हुई है BTech इन केमिकल या पेट्रोलियम इंजीनियर। आपने B या BTech 60% मार्क्स से पास किया है और आपने पेट्रोलियम या केमिकल इंजीनियरिंग में और साथ में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ME या MTech किया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारी पोस्ट जो थी, ये सारी पोस्ट जो थी वो आपके एक्सपीरियंस वालों की थी। अब हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट आई हुई है ITI डिप्लोमा और BTech वालों के लिए वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा जो पोस्ट का नाम है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई। इसमें जो टोटल सीट आपकी 73 मैंने आपको पहले बताया था। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 56,000 प्लस HRA और एवरी 2 ईयर्स पे आपको 5% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई हुई है।
सबसे पहला आपका है मैकेनिकल और थर्मल। इसका जो टोटल सीट वो 15 सीट निकल के आई हुई है। बी या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क्स। ठीक है, अगर आपने बी या बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पहले देख लें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो अगर आपके पास वो सारी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको क्या वर्क दिया जाएगा वो दी हुई है। नेक्स्ट हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो फ्रेशर्स वालों के लिए, वो है सिविल। ठीक है, सिविल की जो पोस्ट है वो है 13 पोस्ट निकल के आई हुई है। जो अगर आपने बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है, मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप पास हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमई या एमटेक किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेवल आर्किटेक्ट और ओशियन इंजीनियरिंग। अगर आपने बी या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, सिविल इंजीनियरिंग से किया है, ओशियन इंजीनियरिंग से किया है या नेवल आर्किटेक्चर से किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है ईसी या ई&आई। इसके जो टोटल सीट निकल गई वो आई हुई 11 सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगेगी बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपने अगर इंजीनियरिंग किया है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। सारे पोस्ट के लिए जो एमई एमटेक है अगर आपने वो किया है तो आपको डिजायरेबल यानी कि आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। अगर आपने बी या बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया और आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए हुए हैं तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। जो आपकी टोटल सीट इसमें जो 3 सीट निकल के आई हुई है। अगर आपने बी बीटेक एमएससी एमसी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी से किया है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं आपकी कौन सी है। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की। उसके पहले हम आपको एक और बता दें फ्रेशर्स के लिए पेट्रोलियम की एक और वैकेंसी जो मैंने आपको पहले बताई थी वो एक्सपीरियंस वालों के लिए थी। और यहाँ अगर आप फ्रेशर्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बी बीटेक इन केमिकल या पेट्रोलियम। अगर आपने केमिकल या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड में जो था वो आपको एक्सपीरियंस मांगी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो डिप्लोमा वाला के लिए है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, इसके जो टोटल सीट आपकी रखी गई थी वो 64 रखी गई थी। इसकी जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 20,000 प्लस HRA प्लस 15% इंक्रीमेंट आपकी पर 3 ईयर्स में की जाएगी। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो क्या मांगी गई आपके लिए। इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर्स रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ब्रांच वालों के लिए कितनी कितनी सीट निकल के आई हुई है। मैकेनिकल वालों के लिए 14 सीट निकल के आई हुई है। इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आपने इन तीनों में से किसी भी ब्रांच से अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है इसी फील्ड में, यानी कि अगर आपका मैकेनिकल में बी बीटेक या एमई एमटेक है तो आपको डिजायरेबल में रखा जाएगा, यानी कि आपको बेनिफिट मिलेगी। नेक्स्ट आपकी है सिविल के लिए। सिविल की जो टोटल सीट है वो 12 सीट है। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको बेनिफिट मिलने वाली है। और आपका अगर जॉब हो जाता है तो आपको इन सभी में से कोई वर्क करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पोस्ट है EC एंड E&I। इसके जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 8 पोस्ट निकल गई है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किया और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पोस्ट है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या आपने BCA किया है कंप्यूटर साइंस से और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको बीटेक वालों के लिए जो एक्सपीरियंस पे पोस्ट मैंने वो बता दी, फिर मैंने आपको बीटेक फ्रेशर्स वालों के लिए जो पोस्ट वो सारी मैंने बता दी, उस पर हमने डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट थी वो सारी पोस्ट के बारे में जान लिया। और हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। इसमें जो टोटल सीट है वो आपकी 28 सीट है। इसके जो आपको ये पेमेंट की जाएगी वो 17,000 प्लस HRA दी जाएगी और इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 50 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, वैसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट निकल के आई उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है।
तो आपकी फर्स्ट पोस्ट है वो वेल्डर 2 पोस्ट, यानी कि वेल्डर वालों के 2 पोस्ट है, वेल्डर की पोस्ट आई हुई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th इन स्टैंडर्ड विथ 2 years ITI ट्रेड्समैन कोर्स इन वेल्डर। ठीक है, अगर आपने 10th पास किया हुआ है और साथ में आपने 2 years का ITI किया हुआ है वेल्डर ट्रेड से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साथ में आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको बेनिफिट मिलेगी। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो फीटर वालों के लिए है। अगर आपने फीटर ट्रेड से ITI किया है और आपके पास 10th और आपने फीटर ट्रेड से ITI किया है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पोस्ट है वो एयर कंडीशनिंग। इसके जो टोटल पोस्ट आपकी वो 2 पोस्ट निकल के आई है। अगर आपने 10th किया और साथ में आपने ITI MRAC से किया है, यानी कि आपने रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग से अगर आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है मैकेनिकल की पोस्ट है, 2 पोस्ट है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है और साथ में पास 2 years का ITI ट्रेड्समैन का कोर्स है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ITI वालों के लिए पोस्ट है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो पोस्ट थी मैकेनिकल की, जिसमें ITI ड्राफ्ट में मैकेनिकल की क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उसमें एक और क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड 2 year का ITI मशीनिस्ट ट्रेड से भी किया है तब भी आप इस पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो मैकेनिकल की पोस्ट है, अगर आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ITI किया है या आपने मशीनिस्ट ट्रेड से ITI किया है तब भी आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है सिविल की पोस्ट। ठीक है, अगर आपने 10th किया है और साथ में आपने ITI का 2 years का कोर्स ड्राफ्टमैन सिविल में किया हुआ है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पोस्ट है, यानी कि अगर आपने 10th किया और साथ में आपने 2 year का ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर आपने 10th पास किया और साथ में आपने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किया है या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट जो थी मैंने आपको बता दी कि ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए और फ्रेशर्स वालों और एक्सपीरियंस वाले के लिए कौन कौन सी पोस्ट थी। ये सारी पोस्ट जो थी वो आपकी टेक्निकल पोस्ट थी जो ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए थी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जो आपको बताई गई कि फर्स्ट आपको है कि अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करनी है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन NIOT वेबसाइट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल, यानी कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये आपकी लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, हम आगे आपको बताने वाले इसकी लास्ट डेट क्या और जनरल कंडीशन इसमें जो रखी गई है वो क्या है। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन थ्रू बिफोर द फिलिंग। आपको पहले इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी द कैंडिडेट हैज़ टू फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैंडिडेट को आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और अपना रिसेंट कलर फोटोग्राफ भी अप्लाई कर उसके साथ लगाना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लगाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, आपने 10th से लेकर अभी तक जितनी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। अगर आपके पास अगर सेमेस्टर सिस्टम से अगर आपके पास मार्कशीट है तो उससे कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट से या डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसे स्कैन करके डालनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे डालनी है। ये सारी सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको डालनी है। अगर आप कास्ट से रिलेट करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, हम बात करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रस्तुत वाली बात की ये जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया के लिए, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी टाउन से बिलोंग करते हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 4th नंबर, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एज एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो आपकी एज और इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है और उसके जो काउंट करने की जो लास्ट डेट होगी, जो डेट होगी वो आपकी इस फॉर्म का अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर, द रिजर्वेशन शैल बी अप्लाइड टू ऑल पोस्ट एक्सेप्ट फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3rd एंड 2nd। ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो सारे पोस्ट में आपको दी जाएगी, मगर जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 थी और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 थी इसके लिए नहीं दी जाएगी। और इनमें से हमारी जो टेक्निकल पोस्ट थी वो तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 जो बीटेक वालों के लिए थी, एक्सपीरियंस वालों के लिए। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई भी जो रिजर्वेशन है वो नहीं दी जाएगी, सारी सीट जो है वो जनरल से निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 9th नंबर हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट ही सी पोजेस essential education qualification and experience in the relevant area is required to the post। ठीक है, अब जो भी इसे अप्लाई कर रहे हैं वो essential qualification एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और या एक्सपीरियंस जो मांगा गया था, जो essential में रखा गया था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि essential क्वालिफिकेशन में जो जो चीज़ मांगी गई थी, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहे आपकी एक्सपीरियंस हो, जो essential एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ब्लॉक में थी वो आपके पास होनी ही चाहिए। डिजायरेबल अगर आपके पास है तो बेनिफिट दी जाएगी, अगर आपके पास डिजायरेबल वाले क्वालिफिकेशन नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बारे में बात कर लेते हैं 12 नंबर। द कैंडिडेट सिलेक्टेड आर लेबल टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। अब जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें इंडिया के किसी भी सेंटर में इनको वर्क करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ये आपको जिस भी अपने सेंटर में पोस्टिंग देंगे आपको वहाँ पर पोस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वन बात करते हैं 13 नंबर। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन साइंटिफिक क्रूजेस, फील्ड विजिट्स, सर्वे एट शिप्स एंड बोट्स, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को पोस्ट दिया जाएगा उन्हें किसी भी साइंटिफिक क्रूज जो होती है या जो फील्ड विजिट होता है या सर्वेइंग होते हैं, सर्वे करने के लिए आपको शिप या बोट पर भेजा जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं 16 नंबर। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वेरी लार्ज, द स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कमिटी में फिक्स सुटेबल नॉर्म्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू और टेस्ट और बोथ एज मे केस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा जाती है तो कमिटी क्या करेगी, इंटरव्यू और टेस्ट दोनों ही रख सकती है, ठीक है। नहीं, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एप्लीकेशन जो वो कम आएगी तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट फॉर साइंटिफिक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्च फॉर विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ठीक है। आपकी जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जो पोस्ट है और जो रिसर्च फेलो की जो पोस्ट है उसका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो चाहे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू हो। बाकी अदर जो पोस्ट है उसकी जो सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट जो आपकी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आपको उसमें जो इंटरव्यू लिया जाएगा, स्किल टेस्ट यानी कि आपको जो लिया जाएगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो पोस्ट होने वाली है उसके लिए आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए रिटन एग्जाम नहीं होगा, उसके लिए इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 19 नंबर जो हमारे पोस्ट है। द पोस्ट एडवर्टाइज्ड आर टेम्पररी इन नेचर एंड अपॉइंटमेंट विल बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर फिक्स टेन्योर विच इज को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट फॉर द प्लान पीरियड 2021 to 2026, ठीक है। ये सारी जो पोस्ट आपकी निकली हुई है वो टेम्पररी है, ठीक है, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। ये आपकी सारी पोस्टें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इनका जो प्रोजेक्ट प्लान है 2021 से 2026 तक, इस पीरियड तक आपको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चाहे तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये आगे बढ़ा भी सकते हैं या आपको चाहे तो उसमें हटा भी सकते हैं। आपको फिक्स जॉब के लिए आप कोई भी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं बोल सकते कि हमें फिक्स जॉब देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि आपकी जो पोस्ट है ये टेम्प्रेरी बेस है और ये आपको 2026 का जो प्रोजेक्ट होने वाली है 2021-26 तक, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या है फिक्स टेन्योर पर लिया जा रहा है। मुझे कम ही चांसेस लगते हैं कि आपको बाद में हटाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप इसे फिल करना चाहते हैं, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है तो इसे फिल जरूर करें। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 24 नंबर है। द कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द रजिस्टर ईमेल, ठीक है। जो आपकी इंटरव्यू अगर होगी या आपकी जो टेस्ट होगी उससे रिलेटेड कोई भी जो कॉल लेटर होगी आपको रजिस्टर ईमेल पे जाएगी। इसलिए अगर आप ईमेल आईडी दे रहे हैं तो आप सोच समझ कर वही ईमेल आईडी दें जो आपकी एक्टिव हो, जिसे आप हमेशा यूज करते हो, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2021 के शाम 5 बजे तक, यानी कि आप 13 सितंबर के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अप्लाई लिंक क्लोज कर दी जाएगी और इसका अप्लाई लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि उसमें हम आपको जॉब से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारे अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पर हमारे अपडेट सारे मिल जाएगी। अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।